तो एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही जबरदस्त का होने वाला है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। दोस्तों, हर एक बिजनेस की एक प्रोसेस होती है। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं, अगर आप लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है। अगर मैं बात करूं फोर्स आज की, तो फोर्स आज एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, यहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी है। दोस्तों, आप लोगों ने फोर्स आज से पहले भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं मार्केटिंग की होगी। मार्केटिंग होती क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, किसी भी सिस्टम का आपको लोगों को बताना, वो एक मार्केटिंग हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज बॉलीवुड के अंदर पर डे कुछ ना कुछ मूवीज रिलीज होती है। हर शुक्रवार को हमारी बॉलीवुड में रिलीज होती है। एंड टॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज जो रिलीज होती है, इन मूवीज की मार्केटिंग की जाती है इनके एक्टर्स के द्वारा। इनके जो भी राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एक प्रमोशनल इनकी मार्केटिंग टीम होती है। उनके थ्रू हमें पता चलता है कि मूवी आ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कौन सी मूवी मूवी अभी आ रही है, और हम लोग उस मूवी तक पहुंचते देखने के लिए। मतलब मार्केटिंग हर कोई करता है। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, आपने अगर कभी बचपन में कोई चॉकलेट भी खाई होगी, और अगर उसको आपने अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड किया होगा, दैट्स मीन आपने उस चॉकलेट की भी मार्केटिंग की है। अगर आप कोई बाइक के यूजर हो, जिसको आप चला रहे हो, आपके पास में बाइक आप ओन करते हो, उस बाइक का जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हो, डजेंट मैटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट वो आप एक मार्केटिंग लोगों से कर रहे हो। मतलब मार्केटिंग तो हर किसी को करना ही होता है। आज अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, मेरा ये बजट है, आप अगर उसको सजेस्ट करते हो कि आप ओप्पो का ले लो, वीवो का ले लो, आईफोन ले लो, जो भी है, आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज के बेस पे, तो आप उस कंपनी के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। मार्केटिंग हर किसी की होती है। कोर्स आज की भी आपको मार्केटिंग करनी होती है। एंड यहाँ पे जब आप मार्केटिंग करते हो, तो आपके साथ में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। एंड जब वो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनके ज्वाइन करने से आपको फोर्स आज में क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। आज दोस्तों मैं आपको बता दूं फोर्स आज के इतिहास की बात। फोर्स आज को स्टार्ट हुए 2.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। 31 जनवरी 2020 को फोर्स आज की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इथीरियम पे। और इथीरियम पे जब इसकी शुरुआत हुई थी, मार्केटिंग लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से की, लोगों ने 1-to-1 ऑफलाइन मार्केटिंग की। एंड केवल और केवल 6 महीने के अंतराल में फोर्स आज में 6.5 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था। और अभी तक की अगर मैं बात करूं केवल फोर्स आज इथीरियम पे, तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। अभी अगर मैं पूरे फोर्स आज के तीनों प्लेटफॉर्म की काउंटिंग आप लोगों को बताऊं, तो मोर देन 21 लाख पार्टिसिपेंट्स अभी तक हो चुके हैं। क्या किसी भी एक सिंगल मेंबर को टीवी एड के माध्यम से ज्वाइन करवाया गया था? क्या टीवी पे एड आया था कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करिए, या फिर हमारा ये फोर्स आज है, इसको हम ज्वाइन करिए? क्या कोई भी बॉलीवुड का, हॉलीवुड का कोई एक्टर या फिर कोई भी एथलीट ने इसका प्रमोशन किया? क्या किसी भी नेता ने इसका प्रमोशन किया है? क्या किसी भी अखबार के थ्रू, किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू, क्या किसी न्यूज चैनल के थ्रू, किसी यूट्यूब बड़े यूट्यूबर के थ्रू इसका प्रमोशन हुआ है, मार्केटिंग हुई है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसकी मार्केटिंग हम लोग करते हैं। हम लोगों को फोर्स आज ज्वाइन जब हम करते हैं, हमें ये अच्छा लगता है और हम लोग इसको दूसरे लोगों को ऑफर करते हैं। और जब हम इसे दूसरे लोगों को ऑफर करते हैं, तो लोगों को ऑफर करने से हमारे साथ में लोग आते जाते, ज्वाइन करते जाते, और अभी तक 21 लाख से ज्यादा 2.1 मिलियन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से कितने लोग मिस्टर यादविंदर सर को जानते? एक बार हैंड रेस करिए।
क्या बात है मिस्टर यादवेंद्र सर। यहाँ पे सभी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं उनसे मैं उनके साथ में लास्ट 3 डेज से हूँ, उनके साथ में ही हूँ। अभी हम लोग एलडीपी अटेंड कर रहे हैं नैनीताल में और बहुत बड़े लेवल की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। उनसे मैंने जो सीखा है या फिर मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है वो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत नॉर्मल होने वाली है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। एक छोटे बच्चे को भी अगर हम लोग बता दे तो वो भी फोर्साज की मार्केटिंग कर सकता है। दोस्तों राजस्थानी में एक कहावत है, बोलने जा रहा भूंगड़ा ही बिक गया और ना बोलने वाला बादाम ही पड़ा रहे। कहने का मतलब अगर आप चने होते हैं ना, चने भुने हुए चने, उनको हम यहाँ पे भूंगड़े बोलते हैं। अगर उनकी भी मार्केटिंग करते हो, लोगों को बताते हो तो वो भी बिक जाते हैं। और अगर आपने आपके पास में बादाम रखे हुए, बादाम बहुत अच्छी चीज होती है। बादाम खाने से अक्ल आती है, दिमाग तेज होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है उसमें। बट अगर आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की, लोगों को बताया नहीं कि मेरे पास में बादाम है भाई साहब, खा लीजिए, है ना, तो किसी को भी पता नहीं चलना है कि आपके पास में बादाम है और वो आपके बादाम आपके पास ही पड़े रहने, वो भी नहीं बिकने। आज फोर्साज की मार्केटिंग अगर आप लोग नहीं करना जानते प्रॉपर तरीके से तो सेम हाल आपका यहाँ पे होने वाला है। और मैं बता दूं, जो भूंगड़े बेचने वाला होता है हमारे राजस्थान में, वो बस भूंगड़े ले लो, भूंगड़े भूंगड़े बस ऐसे बोलता है, उसमें कोई छोटा बच्चा भी बोल सकता है। और बादाम बेचने वाला क्या करता है, वो बताता नहीं है मान लो, तो उसका मार्केटिंग नहीं होगा। समझ रहे हो? तो आपने एक प्रॉपर तरीके से फोर्साज की मार्केटिंग करना है। हमारा जब परसों सेशन हुआ था उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था कि जितने भी आपके लोग हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, फोर्साज में आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते, आप उनको फोर्साज ऑफर कर सकते, अप्रोच कर सकते। उसका मैंने तरीका भी ये बताया था कि सारे लोगों की आप लिस्ट बनाइए और उन सारे लोगों को एक ब्रॉडकास्ट में ऐड करिए, पर डे 10 कॉल उन लोगों को करिए। एंड कॉल करके सिंपली आपको देखो, आपको जितना आता है उतना बताने की कभी भी किसी को कोशिश मत करिए। आप बता दोगे लेकिन अगले वाला समझ नहीं पाएगा। तो सिंपली आपको उस बंदे को यही बोलना है, जो आपका नॉन पर्सन है, जो आपका जानकार है, उसको यही बोलना है कि भाई साहब मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे हम लोग नेटवर्क बिल्ड करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को मैं तुझे समझाना चाहता हूं, तू जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर और मैं एक सेशन का लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के थ्रू उस जूम सेशन में आ जा। और आपको पर्सनली उसके साथ में जूम सेशन करना है। पर्सनली उसके साथ में जूम सेशन करके आपको कुछ आईडीज ओपन करके दिखानी है। उन आईडीज में आपको लोगों के रिजल्ट्स दिखाने हैं। रिजल्ट्स मीन किसने कितना अर्न किया। आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, या फिर जो भी एल्गोरिदम है फोर्साज के, या फिर ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। इनके बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, लोगों के रिजल्ट्स दिखाने। और यहाँ पे एक खूबसूरती है फोर्साज के अंदर कि आप किसी की भी आईडी विदाउट एनी पासवर्ड लॉग इन कर सकते हो। आपको किसी की भी आईडी जिन्होंने अर्निंग की है उनकी लॉगिन करके उस अगले वाले बंदे को, नॉन पर्सन को दिखानी है कि भाई साहब इस बंदे ने 100 यूएसडी कमाया है, इंडियन करेंसी में 8500 रुपीज की अर्निंग इसने जस्ट इस बिजनेस से घर बैठे किया, अपने पढ़ाई के साथ में, अपने जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, या फिर ये हाउसवाइफ है घर का काम करते हुए। तो जो भी आप किसी की आईडी दिखाओ,
उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैंने भी इस बिजनेस को कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरी भी ये अर्निंग हुई है। दोस्तों बहुत आपको इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, आपने ज्यादा मुश्किल अगले वाले को बनाना नहीं है और एक साथ में सारा कुछ बताना नहीं है। जिस प्रकार हम जब लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले उसको किताब पढ़ना वढ़ना वो कुछ नहीं सिखाया जाता है। कैसे कबूतर हमारे सिखाया जाता था, बड़ी मुश्किल से हमने सीखा। उसके आगे ये नहीं बताया कि ये सीखने के बाद में आपको ए आ सीखना है ना? इसके बाद में आपको ग्रामर सीखना है, इसके बाद में आपको किताब पढ़ना सीखना है। वो कुछ नहीं पता। बेसिक जितना बच्चा समझ सकता है, सीख सकता है, उतना ही उसे बताया जाता है। समझ रहे हो? फोर्स आज के अंदर केवल अर्निंग आपने दिखा दी, उसके आगे भी बहुत कुछ अगले वाले को सिखाना है, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे का इंटरेस्ट तो होना चाहिए आपके बिजनेस में। वो इंटरेस्ट आपने पैदा करना है उस 5-10 मिनट के जूम वेबिनार में जो आप उसे पर्सनल दे रहे हो। दोस्तों ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 10 लोगों को जूम कॉल दोगे, जूम पे बुलाओगे, एक बंदे को मैक्सिमम 10 मिनट आपने देना। 10 लोगों को आपने 100 मिनट देना, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 आवर का आपने वहां पे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना है, जस्ट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। अगर 10 में से एक बंदा भी आपके साथ में ज्वाइन हुआ तो अगले 30 दिन के अंदर आपके साथ में 30 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगले एक साल के अंदर आपके साथ में 365 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आपने प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। अदरवाइज आज आपने सुन लिया, ये भी जान लिया कि करना क्या है, कैसे, आज आपने कर लिया, कल से बंद, या 5-4 दिन किया, रिजल्ट आपको नहीं मिला, आपने कहा नहीं बंद। अगले वाले ने कोई सवाल कर दिया या बता दिया कि तू तू जो मुझे बता रहा है या फिर तू जो कर रहा है ये मैं करके छोड़ चुका हूँ। अगले वाले ने अपने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दिया, उस टाइम पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उस टाइम पे आप घबरा जाते हो, तो आपका मार्केटिंग नहीं चलने वाला। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और पहले से इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि भाई साहब मेरा काम मैं कर रहा हूं तुझे बताने का, तेरा काम है ज्वाइन करना नहीं करना, वो मेरा काम नहीं है। तो उसका आपने अपने आप पे प्रेशर लेना भी नहीं है कि अगले वाला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मेरे साथ में जो टॉप लीडर है मिस्टर नेमराज सर, नेमराज सर को मैंने जूम सेशन पे बुलाया। सबसे पहले तो मैंने उनसे कॉल पे बात की थी। मैं बताता हूँ आपको, किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने कहा नेमराज सर मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, हम जिस पहले वाली कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें तो विड्रॉल नहीं आ रहा, पैसे वैसे नहीं आ रहा, आ भी रहा है तो 15,000 रुपए महीने का आ रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद। तो क्यों ना हम इस बिजनेस को ट्राई करें और हम लोग इस पे स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा बिजनेस क्या है मुझे बताइए। मैंने कहा सर हमें वही काम करना है जो आज तक हम लोग करते आए, और जो काम हम आज तक करते आए उससे 10-15 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं, लेकिन सेम काम को करने से हम 10-15 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बिल्कुल कमा सकते हैं। बोले करना क्या होगा? मैंने कहा भाई साहब नेटवर्क बिल्ड करना है। हमने यहाँ पे 4.5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, उस टाइम पे हमारा वहां पे 4.5 का था। हमने अगर 4.5 हजार का भी बना लिया ना तो हमारा 15,000 पर डे का हो जाएगा। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने पूछा कि कैसे इनकम आती है। मैंने कहा सर इथीरियम में इनकम आती है। बोले वो क्या होता है? ये आज तक मैंने नहीं सुना, ऐसी भी कोई चीज होती है? इसका कोई आईएनआर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं? मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, मैंने तो उनको यही बताया कि भाई साहब हम सेम काम करके कितनी गुना ज्यादा अर्निंग यहां से कर सकते हैं। यकीन मानिए मिस्टर नेमराज जी की तो नींद खराब होगी रातों की। समझ में उनको कुछ नहीं आया, इथीरियम भी समझ में नहीं आया। इथीरियम जैसे यूएसडी होती है ना, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है।
उनको समझ में कुछ घंटा नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया मेरी बात कि जितना हम यहाँ से अर्न कर रहे हैं उसका 100 गुना 1000 गुना ज्यादा अर्न कर सकते उतनी ही मेहनत में। उन्होंने कहा फिर मुझे समझाइए कैसे क्या करना है। मैंने कहा आ जाओ जूम पे। जूम पे गया और सबसे पहले अपने अपलाइन की अर्निंग दिखाई मिस्टर नितिन व्यास सर की। नितिन व्यास सर की उस टाइम पे अर्निंग आई थिंक 15 to 20 लाख के आसपास थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने कहा सर ये नितिन जी की इनकम। बोले अरे यार क्या बात कर रहे हो, कितने दिन की? मैंने कहा ऑलमोस्ट 1 महीने की। फिर मैंने उनके भी अपलाइन की इनकम दिखाई। बोले अच्छा इसमें किसी की भी आईडी ओपन कर लेते हैं? मैंने कहा हाँ इसमें किसी की भी आईडी ओपन कर सकते हैं। बोले फिर तो निकाल भी सकते हैं। मैंने कहा हाँ अगर ये होता तो मैं एक दिन में ही बन जाता लखपति। ऐसा पॉसिबल नहीं है नेमराज जी। ये जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से हम किसी दूसरे का पैसा निकाल नहीं सकते, फंड निकाल नहीं सकते। हम केवल देख सकते हो। वॉच मोड इसका ओपन है, बस इतनी सी मैंने उनको चीज समझाई। बोले इसमें इनकम कैसे आती है? मैंने स्क्रॉल डाउन तक नहीं किया X3 X4 को। मैंने तो केवल इनकम दिखाता गया। 10-15 आईडी दिखाई। नेमराज जी तो मुझे खुद से चला चला के कॉल कर रहे हैं कि ठीक है वो बताओ कितनी बजे होगा सेशन, पहले करवा दो। मैंने कहा रुको थोड़ा सा वेट कर लो, सबर कर लो। 8 बजे, जैसे ही 8 बजे मिस्टर नेमराज जी ने वो सेशन अटेंड किया एंड उस सेशन में उनको कुछ भी नहीं समझ में आया बिकॉज उनके लिए हर एक चीज नहीं थी। चाहे वो ब्लॉकचेन रहा हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी रहा हो, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फोरसास तो मुझसे सुना था उन्होंने। उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। वहां पे भी एक ही बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हम यहाँ से लाखों कमा रहे हैं। जिसको भी अनम्यूट करते वो बंदा बोलता मैंने 1 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, 3 लाख कमा लिए। और हमने तो लाखों की बातें सपने में नहीं सोची थी, नेमराज जी ने नहीं सोची थी। भाई साहब उनकी तो नींद उड़ गई। वो मेरे पास में कॉल किए, रामदेव सर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करवा दीजिए। मैंने कहा सर कर लो ज्वाइन, कितने से करना है? बोले पैसा भी लगेगा। मैंने कहा सर बिना पैसे के कुछ हुआ है? बोले सर वो तो मेरे पास में है ही नहीं अभी। सर अभी नहीं है तो फिर ज्वाइन कैसे होंगे आप? बोले नहीं सर ज्वाइन तो ये करना है। कितने से होता है? मैंने कहा 2500 से। 2500 उनके पास में उस टाइम पे थे नहीं। मैं आप आज इस प्लेटफॉर्म से ओपनली बता रहा हूँ एंड अभी आप सुनोगे भी। मिस्टर परमेश्वर जी हमारे काफी अच्छे मित्र रहे हमेशा से, भाई की तरह अपने। नेमराज जी मेरा एंड परमेश्वर जी का बहुत अच्छा रिलेशन रहा, बहुत अच्छी एक रिश्ता रहा है। मिस्टर परमेश्वर जी उस टाइम पे शायद जोधपुर में 7000 की नौकरी करते थे और उनको सैलरी मिलने का वेट कर रहे हैं नेमराज जी कि परमेश्वर जी को सैलरी मिल जाए और परमेश्वर जी से 2500 रुपए ले ले। परमेश्वर जी खुद वेट कर रहे हैं कि मुझे सैलरी मिल जाए और फोर्साज में मैं ज्वाइनिंग कर लूं। परमेश्वर जी को सैलरी मिली 7000। 7000 में 2000 तो पहले ही रूम का किराया और बचा कितना इनके पास में 5000 रुपए। 5000 में से 2500 नेमराज जी को दिया और 2500 खुद से आईडी लगाई, ज्वाइनिंग लगाई और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। जो काम मैंने इनसे करवाया ये करते गए। प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई। ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केटिंग हम करते तो आसानी से हो जाती है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो एक अलग चीजें हैं, अलग बातें हैं। लेकिन आपने मार्केटिंग करना है और आप अगर मार्केटिंग करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये नॉन पर्सन के लिए है। आज मैं जो बात नेमराज जी को बोला, एक अननोन पर्सन को कॉल करके नहीं बोल सकता कि हेलो माँ से आ जाइए, जूम पे आ जाइए। वो पूछेगा अरे है कौन तू, बुला क्यों रहा है? कम से कम सवाल करेगा। तो जो बंदा आपका जानकार है, जो पहले से आपको जानता, उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी है। आपको पता है ना कि वैसा फोर्स सिस्टम बेस्ड है। आपको पता है ना ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको पता है ना यहाँ पे मेहनत करे तो अच्छी अर्निंग की जा सकती है। आप इस सिस्टम को जानते हो और आप ये भी जानते हो कि आप जिसको बता रहे हो वो बंदा अगर इस सिस्टम में प्रॉपर तरीके से काम कर ले तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप क्यों नहीं उसकी हेल्प कर सकते? आज इनडायरेक्टली आप नेमराज जी को कॉल करके पूछ लीजिए, परमेश्वर जी को कॉल करके पूछ लीजिए। मैंने इनके साथ में अच्छा ही किया।
मैंने इनको जूम पे बुलाया तो कुछ गलत करने के लिए तो बुलाया नहीं। तो आपके मन में क्या होना चाहिए? आपके मन में ये होना चाहिए कि इस बंदे की मैं लाइफ चेंज करने जा रहा हूं, ये हमेशा मुझे थैंक्स बोलेगा। तो आप देने वाले हो, यहाँ पे कुछ लेने वाले नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करना नहीं करना उसकी बात है। मेरा सबसे अच्छा खास मित्र, मेरा फ्रेंड, पता नहीं इस सेशन में अभी होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो वो समझ जाएगा। नाम तो नहीं लूंगा, मुझे नहीं लगता अभी है वो। चलो नहीं है, मैंने सर्च कर लिया। उस बंदे को सबसे पहले मैंने बताया जूम पे लाके, जूम पे लाके मैंने बताया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनलाइन और इसमें इतनी इनकम है। उस टाइम पे उसने शॉप डाली थी अपनी खुद की, कपड़े की, गारमेंट की, वो भी लोन पे पैसे लेके 5 लाख। ये लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले की बात है, 2020 की। नहीं नहीं, शॉप तो पहले डाली थी उसने। उस टाइम पे तो शॉप बंद रहती थी उसकी। मैंने कहा यार तू घर पे ही रहता है लगभग, अभी कोरोना की वजह से काम हो नहीं रहा, एक काम कर, जूम डाउनलोड कर और तू आजा, मीटिंग में आजा, मैं लिंक भेज रहा हूँ, जस्ट तुझे आना है। वो बंदा आ गया मेरे साथ में जूम पे, वो देखने के लिए कि चलो ठीक है इसका सुनते हैं, ये करता क्या, वो सीखने के लिए नहीं, जस्ट टाइम पास करने के लिए, फ्री बैठे थे ना। आया और मैं उस बंदे को बता रहा हूँ कि ये देखो मेरी अपलाइन की ये इनकम है इतने लाख की, इथीरियम है और इसने इतने इथीरियम कमाए हैं। फिर मैं नेमराज जी की इथीरियम में इनकम दिखा रहा हूँ, मेरी इथीरियम में इनकम दिखा रहा हूँ, जो फाउंडर्स की आईडी है उनकी दिखा रहा हूँ। 10 मिनट तक मैंने उनको इनकम दिखाई। उससे लेके अगले 6 महीने तक उसने मेरा नाम ही इथीरियम रख दिया। सबसे खास मेरा दोस्त, जिगर का छल्ला जिसे बोल सकते हैं, मेरे लिए जान दे सकता है, आज भी मेरा बहुत ज्यादा खास है। उसने कहा भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो मैं पागल हूँ 5 लाख रुपए लगा के बैठा हूँ दुकान में और वो भी बंद पड़ी है। और तू यहाँ पे कह रहा है 2,500 3,500 से स्टार्ट करके लोगों ने लाखों कमा लिए और तूने खुद कमा लिए। मैंने कहा भाई तुझे कैसे विश्वास करूं, तुझे भी क्या मुझे प्रूफ प्रूफ करने की जरूरत होगी? पर भाई साहब उसे विश्वास नहीं हुआ और उस बंदे ने मेरे साथ में ज्वाइन नहीं किया। पता है, आज वही बंदा मेरी टीम में है, ठीक ठाक काम कर रहा है उसी शॉप के साथ में। कभी मिलवाऊंगा आप लोगों से सभी से, और ये स्टोरी वो पूरा खुद से सुनाएगा तो और भी बढ़िया रहेगा, आपको सीख भी मिलेगी। उसमें उसकी गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी? क्योंकि वो मुझे जानता था। हम लोग एक रूम में साथ में रह चुके, रूममेट रह चुके, क्लासमेट रह चुके। उसे पता था कि मेरी क्या हालत थी, उसे पता था कि मेरे पास में क्या नॉलेज है, उसे पता था कि भाई साहब इसने कभी 10,000 रुपए एक साथ में नहीं देखे होंगे जब हम साथ में रहते थे, और ये आज बात लाखों की कर रहा है। तो विश्वास उसे हुआ नहीं। दूसरी चीज, हम जिस सिस्टम में पहले काम कर रहे थे उस सिस्टम का भी उसे पता था कि 4.5 लाख लोगों की टीम दिन रात मेहनत करने के बावजूद बनाई, और मिल कितना रहा था? 15,000 रुपए, और वो 15 से ज्यादा दुकान से कमा रहा था। और उसे ऑनलाइन अर्निंग पे विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उसके पास में नॉलेज नहीं थी। एक टाइम पे मुझे विश्वास नहीं था, एक टाइम पे आपको विश्वास नहीं था। तो गलती नहीं होती है किसी की भी, और ये नहीं है कि वो मेरी मजाक उड़ा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मजे लेने के लिए था। एक जब कोई खास होता है तो मजे में बोल भी देता, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। और बढ़िया, अभी साथ में ही मेरे काम कर रहा है वो बंदा, एंड अच्छी अर्निंग भी, 1 लाख के आसपास की इनकम भी है उनकी, है ना। शानदार की, कभी आईडी नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि उतने अच्छे लेवल का वो काम नहीं कर रहा, लेकिन बढ़िया कर रहा है पार्ट टाइम में करते हुए। तो कहने का मतलब, जो आपके खास भी होंगे ना, वो भी उस टाइम आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग। लेकिन जब आप सक्सेस होके दिखा दोगे, अचीवमेंट दिखा दोगे ना, तो वही बंदा आपके साथ में ज्वाइन करेगा। अभी
पता नहीं वो भाई है या नहीं है, मैं अभी मिलवा सकता हूँ अगर वो सेशन में है तो। अगर रमेश भाई आप सेशन में है तो प्लीज हैंड रेज करिए। रमेश चौहान अगर आप सेशन में है तो हैंड रेज करिए, हो सकता है अभी दुकान में हो। लक्ष्मण कुमार जी ने हैंड रेज किया है। लक्ष्मण जी आपको नहीं बुला रहे, रमेश जी को बुला रहे हैं। चलो है नहीं, बट मैं मिलवाऊंगा। तो ये आपने सिंपली सा काम करना है। मार्केटिंग करना बहुत इजी है फोर्सास की, बट ये नॉन पर्सन के लिए है। जो अननोन है, जो सोशल मीडिया से आते हैं, उनसे कैसे करना, वो थोड़ा सा अलग तरीका है। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होता है, उसमें आपको कोई मजाक करने वाला नहीं मिलेगा, तो एक बार के कहने में ज्वाइन करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए आज इतना ही। बट ये जो इतना बताया ना, ये इतना हम लोगों ने करके लाखों में अर्निंग कर ली है, ब्रांड में लाख की इनकम कर लिया। और अगर मैं बात करूं टीम साइज की, तो 30,000 लोगों के आसपास की टीम साइज बना ली। यही सेम काम करके मिस्टर यादविंदर सर ने 1,20,000 लोगों की टीम बना लिया और 1,40,00,000 रुपए की इनकम जनरेट कर ली है। ये काम छोटा नहीं है, ये काम छोटा नहीं है। आपको छोटा लग रहा है, इजी लग रहा है, और आपको ये भी लगेगा कि यार किसी को जूम पे बुलाया, प्लान बताया नहीं, क्या वो ज्वाइन कर लेगा? अरे प्लान बताने के लिए 7:55 वाला सेशन है, हमारा यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम होता है, वो है। आप इंटरेस्ट तो पैदा कर दो अगले वाले का, एटलीस्ट जान तो लो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। उसको रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट देख के सब आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए आज इतना ही। आज हमारे साथ में कुछ को होस्ट पार्टनर्स हैं, और आज के एक को होस्ट पार्टनर मिस्टर परमेश्वर जी हमारे साथ में, जिनकी डिस्कशन में अभी कर रहा था, तो आज के होस्ट इन्हें ही बना देते हैं और यही आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। वन बाय वन कुछ को होस्ट पार्टनर्स को ये इनवाइट भी करेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर सर, आपको वॉइस मेरी प्रॉपर है? आई थिंक कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे साथ में मिस्टर टीसी सर हैं। टीसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हर बार की तरह जो मैं कहता हूँ कि सर आपके लिए तो जो मैं धन्यवाद कहता हूँ, मेरे लिए बहुत छोटा लगता है आपके लिए देना, लेकिन फिर भी आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और लिस्ट में छोटी सी अगर मेरी जर्नी बात बताऊं, तो सर ने मेरा नाम बताया ही, नाम सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ मैं। और 4 साल से पहले मैं भी जैसे होता है, मैं भी किसी कंपनी का, मतलब ये कह लो कि अंधभक्त था। लेकिन कोरोना जैसे ही आया, कोरोना ने हमारी आंखें खोली और जो रियलिटी थी उस रियलिटी को दिखाया, और दिखाने के बाद हमें समझ में आया कि यार हमें अब कोई दूसरा अपना जरिया ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम बड़ा काम कर सकते हैं। और वो तो ठीक है, वर्तमान कैसे चले उसको भी देखना था। तो अपने लिए सिस्टम मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। तो 4 साल में मैं मतलब देख बहुत दिन से रहा था, लेकिन मुझे कैसा अप्लाई नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हुआ यूं कि जिस दिन मैं ज्वाइन करने वाला था, उसी दिन मुझे मेरे ही शहर से अनिल सर मिले, और मैं अनिल सर से इस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा था, और वो मुझे यही चीज बताने आ रहे थे। तो जैसे ही अभी राणे सर ने कहा, तो ऐसे ही मेरे साथ था। और जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था उस दिन मेरे पास भी, अब मैं रियल बताऊं तो अनिल सर जो है, अनिल सर ने मेरी खुद ज्वाइनिंग करी हुई थी। लेकिन ये बात है कि जिस दिन सिस्टम समझ में आया, उस दिन मैंने एक साथ मेरे 5 स्लॉट मैंने अपग्रेड करे, और अपग्रेड करने के बाद आज काम करा। और आज सिस्टम में बहुत बड़ी इनकम नहीं है फोर्स आज के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम है। बार बार इस बात को मैं कहता हूँ। और समथिंग 4 लाख रुपए की इनकम यहाँ से कर चुका हूँ। और आगे सेशन जैसे सर ने मुझे दिया है, सर क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? मतलब और लीडर्स के लिए इनवाइट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
ओके, ओके, ओके। तो एक बार फिर से सर मुझे सेशन को होस्ट करने के लिए दिया आपने। तो यहाँ हमारी बारी-बारी से टाइम अपने पास है, फिर भी लेकिन बहुत सारे होस्ट लीडर हैं। तो मैं बारी-बारी से इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले नंबर मैम हैं, कुतन मैम हैं। मोस्ट वेलकम है मैम, आए अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कुतन मैम, मोस्ट वेलकम है आपका त्रिपुरा से। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज रामदेव सर को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि जब हम इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं, करने के बाद हमें किस तरीके से लोगों को बोलना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पर कौन सा पार्ट बोलना चाहिए। तो सभी लोगों को सबसे पहले वेलकम करना चाहती हूँ। माई सेल्फ पूटन है, बेसिकली मैं वेस्ट त्रिपुरा से हूँ और इस बिजनेस में मेरा ज्यादा दिन हुआ नहीं है। सभी लोगों के लिए मैं नया हूँ, ओनली 2 मंथ हुआ है। बस एक छोटी सी मैं मैसेज देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि आप सभी लोग बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आप आपके अंदर बहुत सारा डर होता है कि यार मैं बिजनेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मेरी बात करूँ कि मैंने पहले गेलवे कंपनी पर मैंने काम करती थी, वहां पर तो बहुत अच्छा खासा मेरा टीम थी और साथ के साथ मैंने ऐसा एक लड़की हूँ कि बहुत संघर्ष किया हूँ, बहुत स्ट्रगल किया हूँ। लोगों की घर घर जाके मैंने प्रोडक्ट सेलिंग किया हूँ, बहुत सारा मतलब लोगों की ताने बात सुना हूँ। सुनने की बात लॉकडाउन जैसे आया है, लॉकडाउन जैसे आया है 2020 में, उसके बावजूद भी मैंने मतलब अपने आप को हिम्मत हारा नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने लोगों का घर का स्कूटी लेकर, साइकिल्स लेकर, यानी कि लोगों का घर का प्रोडक्ट सेलिंग किया हूँ। बट अचानक मेरे लाइफ में एक घटना हो गया है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया है। आज एक्सीडेंट होने के बाद मैंने बहुत सारा काम को ढूंढ रही थी ऑनलाइन पर, फेसबुक पर, है ना। तो उसके बाद मेरा ऐसे एक इंसान के साथ मतलब मेरा मुलाकात हुआ है, मतलब फेसबुक से बात हुआ है। तो जैसे मेरे उस इंसान का मैं नाम लूंगी, आप सभी थोड़ा सा उनके लिए यानी कि हैंड रेस कर दीजिएगा। उस सर का नाम है मिस्टर पप्पू सर। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है और रास्ता दिखाने के बाद मैंने सबसे जो ज्यादा मैंने यहाँ पे मोटिवेट हुआ हूँ, सबसे ज्यादा मैंने हार्ड वर्किंग मतलब इस काम को करने के मैंने लायक बना हूँ, उस सर का नाम मिस्टर परमेश्वर सर। उनकी हार्ड वर्किंग देखकर मैंने बोला कि अरे सर ये सर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। आज मेरा 2 महीने के मैंने कम से कम 20,000 के ऊपर मैंने अर्निंग कर लिया हूँ और आगे भी मेरे टीम को भी मैं अर्निंग करवाऊंगी, साथ ही मैं भी करूंगी। सर मेरे बारे इतना ही है, लेकिन थैंक यू सो मच। ओके मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करा। नेक्स्ट लीडर हैं यहाँ पे मैम रेखा मैम है। मोस्ट वेलकम है आपका मैम। रेखा मैम, मोस्ट वेलकम। रेखा नागल मैम, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए आगे नेक्स्ट लीडर हैं सादाब अहमद जी। मोस्ट वेलकम है सर। सर जी हेलो। जी जी सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल सर। बहुत अच्छा सेशन रहा। रामदेव जी सर ने बताया जो नॉन पर्सन से किस तरह से अपन किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से उससे बात करनी है। तो इस पे सेशन रहा, काफी अच्छा रहा। बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बस आप थोड़ा सा अच्छे से सीखें, सेशन में आए, कोई सीखें। मैं कोटा राजस्थान से शादाब बात कर रहा हूँ। तो वही इतना ही है सर। थैंक यू। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट लीडर हैं और डायनेमिक लीडर हैं, मैं उनको सुन भी चुका हूँ। चित्रसेन साहू सर हैं, मोस्ट वेलकम सर, आपका आए और अपना एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा यहाँ शेयर करें। ओके जी, थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू वेरी मच मिस्टर रामदेव सर जो आपने इतना बेहतरीन सेशन आपने कंडक्ट किया हमारे दोस्तों के लिए। गाइस, मेरा नाम चित्रसेन साहू है। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है?
हेलो जी सर आप जी सर, आपकी वॉइस यस क्लियर है। यस यस क्लियर। ओके ओके ओके। दोस्तों मेरा नाम चित्रसेन साहू है और मैं धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और रही बात यह दोस्तों, मैं यहाँ पर फोर्सेज में तकरीबन 1 साल से हूँ और ये जो सेशन हुआ है मार्केटिंग के बारे में हुआ है, प्रमोशन के सिलसिले से हुआ है कि हमको आखिर प्रमोशन किस तरीके से करनी चाहिए, अप्रोच किस तरीके से करनी चाहिए। गैस यहाँ पर मैं आपको काफी कुछ लंबा चौड़ा नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक वाकया आप सबको मैं बता देना चाह रहा हूँ, एक इंसिडेंट जो मेरे साथ में हुआ था। दोस्तों हुआ ये था कि जब मैंने फोर्साज बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय मैं अपनी पर्सनल काम की वजह से मैं सेशन में नहीं आ पाता था, ट्रेनिंग सेशन वगैरह में। यहाँ तक कि मैं अपने किसी भी अपलाइन से भी बात नहीं कर पाता था। तो मैं क्या करता था, उस समय मैं रात के टाइम में किसी न किसी को टाइम निकाल करके मैं अप्रोच किया करता था पर्सनली कॉलिंग पे। लेकिन हुआ क्या था कि मैं तकरीबन 15 से 17 18 20 दिन का समथिंग मुझे हो चुका था। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, और बहुत अच्छे लीडर है वो, जिनको मैं अप्रोच करने की सोच रहा था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिस कारण से मैं उसको अप्रोच नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं है और मैं फोर्साज बिजनेस को उस समय खुल करके प्रमोट नहीं करता था। इसका रीजन ये था कि मेरे पास में खुद से फोर्साज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ना तो मैं स्टेटस पे डालता था फोर्साज को, ना ही मैं फेसबुक में प्रमोट करता था। मैं क्या करता था, अपने चोरी छुपे तरीके से मैं लोगों को कॉल करके अप्रोच किया करता था। हुआ ये कि जिस समय मैं उस पर्सन को कॉल करने वाला था, उसके ठीक 1 दिन पहले, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं परसों इस बंदे को अप्रोच करूंगा, और उस इंसान ने क्या किया था, मुझे कल के टाइम में मुझे फोर्साज का प्लान भेजा और बोला कि भाई मैंने ये सिस्टम आज ही ज्वाइन किया है, बड़ा गजब का सिस्टम है, और चल तू भी पैसे भेज, मैं भी तेरी आईडी लगाता हूँ। वहां पर मुझे अपनी गलती समझ में आ गई थी कि मैंने गलती कहाँ पे किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, बिना जाने बिना सोचे मुझे जो भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मिला, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर मैं डायरेक्टली ओपन तरीके से मैं फोर्साज को प्रमोट करने लग गया था। उस समय भी मेरे पास में फोर्सेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे फोर्सेज पे भरोसा नहीं था। मेरा मकसद था पैसे कमाने का, क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कोई अच्छी तरीके से मैं पैसे नहीं कमा पाया था। स्ट्रगल मैंने काफी सारे किए थे और एक और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने समय भी दिया था, लेकिन जो रिजल्ट की उम्मीद मैं कर रहा था वो रिजल्ट मुझे मिला नहीं था। तो हमारे पास में क्या होता है, कुछ कुछ मजबूरियां होती है जिस कारण से हम फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। नहीं तो जानकारी तो किसी के पास में नहीं होती ना फोर्सेज के बारे में। सब लोग कोई ना कोई अपनी परेशानियों से परेशान होकर के फोर्सेज में आते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसका एक और रिजल्ट मेरे पास में आने लग गया था। लोगों को ये पता चला कि चित्रसेन जो है फोर्सेज में काम कर रहे हैं। मैंने किसी को भी अप्रोच नहीं किया, लेकिन लोगों को पता चला कि चित्रसेन फोर्सेज में है। तो जब मेरे कांटेक्ट में जितने भी सारे पर्सन थे, उन लोगों को जब कोई दूसरा इंसान अप्रोच करता था फोर्साज के लिए, तो वो लोग क्या करते थे कि मुझे डायरेक्टली फोन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले से उससे कांटेक्ट वाला पर्सन था। वो मुझे कॉल करते, पूछते कि अरे यार तू भी डालता है, ये क्या चीज है, कैसा है। मुझे एक वहां के इंसान ने मुझे अप्रोच किया, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से निकाल लिया। तो वहां पर मैं अपने उस कांटेक्ट वाले पर्सन को मैं फोर्साज के बारे में अपने जो भी टूटी फूटी भाषा होती थी उसमें मैं क्लियर किया करता था, और उसी से मेरी आईडी लगी। ठीक है। और एक और मेरे लिए अच्छी बात ये हुई थी कि जब मैंने फोर्साज को ओपन माइंड से प्रमोट करने स्टार्ट किया था, तो वहां पे मुझ में एक प्रेशर भी आने लगा। प्रेशर ये था कि जब मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया था, तो वहां पे क्या है, लोगों के कुछ कुछ सवाल आने लग गए थे। वहां पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मेरे पास में जानकारी नहीं होगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस तरीके से मैं किसी को अप्रोच में नहीं कर सकता, प्रमोट में नहीं कर सकता। तो गाइस वहां पर मैंने थोड़ी सी अपनी एजुकेशन पे भी मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया। मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप फोर्साज में करो, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम करो, कुछ ना कुछ तो आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जिस भी चीज को आप बेचते हो, अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आपके पास में प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास में एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम फोर्साज में काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम प्लान को सेल करते हैं, हम स्लॉट्स को सेल करते हैं।
और उसी प्लान को सेल करने से हमको पैसे मिलते हैं। तो जिस चीज को आप सेल कर रहे हो, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो गाइस सबसे पहले तो आप इसकी जानकारी लीजिए, देन उसके बाद में इसको प्रमोट कैसे करना है, इन सब के बारे में आप एक बार अपने अपलाइन से पर्सनल डिस्कशन कीजिए। उसके बाद में आप बढ़िया से आप इसको प्रमोट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, प्रचार कीजिए, अप्रोच कीजिए, जो आप करना चाहते हैं। ओके, मेरे तरफ से बस इतना ही था। और हाँ, एक और बात, जैसे कि अभी हमारे रामदेव सर ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ में स्टार्टिंग में नहीं आते, लेकिन बाद में वो लोग आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा सबके साथ में होता है, ऐसा हमारे भी साथ में होता है। जब आप स्टार्टिंग में लोगों को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपके साथ में ना आए। क्यों? क्योंकि आपके पास में ना तो अभी अनुभव है, ना ही कोई एजुकेशन है, ना ही कोई रिजल्ट है। लेकिन कल के टाइम में आपके पास में ये तीनों चीज होगा, तो हो सकता है कि वो पर्सन कल के टाइम में आपसे बात करने में घबरा जाए या फिर शर्मा जाए, भले ही वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। मुझे मेरे शुरुआती दिनों में जितने भी सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था, वो लोग आज मेरा कॉल अटेंड नहीं कर पाते, मेरा स्टेटस देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मेरे ही डाउनलाइन पार्टनर को बोलते हैं कि भाई आखिर ये फोर्साज क्या चीज है यार, मुझे भी बता दे, मुझे भी ज्वाइन करवा दे। ऐसे में बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। और ऐसे बहुत सारे मेरे अपलाइन लोग भी हैं जो कि मेरी पुरानी कंपनी में भी थे, जिन लोगों ने मुझे खुद बोला था कि भाई तू कहाँ कहाँ क्रिप्टो के चक्कर में फंस गया। आज उन सब लोगों की आईडी लगी है मेरे नीचे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे से बात कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, होता यही है कि जब आपके पास में रिजल्ट नहीं होते तो लोग आप पे भरोसा नहीं करते, जब आपके पास में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तो लोग आपके पीछे पीछे आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी पर्सन ने अभी तक इस सेशन को सेशन में अभी तक आप कनेक्टेड हो बड़ी पेशेंस के साथ में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बहुत बढ़िया जानकारी। और ये बिल्कुल रियल बात है सर, कि देखो लीडर सर ने जो बात बताई मैं उसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि ये घटना जो है, ये बातें जो है मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है। आप अभी देखो फोर्साज में ज्वाइन कर चुके हैं, या आपको फोर्साज आता हो या ना आता हो, लेकिन जितने भी आपके अभी पर्सनल जो पहले से लोग परिचित हैं, आप उनको बिल्कुल, चाहे वो ज्वाइन करें या ना करें, या बारी बारी से सबको बता दो, चाहे कॉल मैसेज कैसे भी करके आप सबको बता दो। होता क्या है कि देखो फोर्साज में आज आप देख रहे हो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितना तेजी से काम चल रहा है। तो कहीं से ना कहीं से जो व्यक्ति देखो अपना व्यक्ति, जैसे रामदेव सर ने अभी बताया कि खास दोस्तों ने नहीं सुना और आज बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन करा किसी भी कारण बस, या किसी ने समझाया कैसे भी, सब इनकम को देख के या फिर किसी बात को देख के। तो जो भी आप ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने के बाद आप जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके परिचित हैं, दोस्त मित्र या जो भी हो, सबको बता दो आप किसी ना किसी माध्यम से। जैसे ही उनको फोर्साज के बारे में पता चलेगा, वो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे कि भाई ये क्या है चीज, मुझे और बताओ। तो ये चीज है। दूसरी चीज, सर ने नॉलेज की बात बोली, बिल्कुल विदाउट नॉलेज के फोर्साज नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिजिकल काम नहीं है कि यहाँ प्रोडक्ट बेच के आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। इसी के साथ में नेक्स्ट लीडर है यहाँ पे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आमिल अली सर हैं। सर थोड़ा सा टाइम को देखते हुए, और भी हमारे कुछ कोहोस्ट पार्टनर हैं, थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो हम मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, जो इतने बड़े मंच में सर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। मैं सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ, जद्दा शहर में रहता हूँ। और सिस्टम को जब ने स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों ने, जो रामदेव सर की जो कहानी है सर, मेरी भी कहानी है, लोगों ने इग्नोर किया था। कहाँ फंस गए बेटा, आपका तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्यों इस चक्कर में पड़ गए, क्रिप्टो में क्यों पड़ गए जाके। तो इस तरह से लोग टांग खींचने स्टार्ट किए थे। लखनऊ से बिलोंग करते हैं, शहर मेरा लखनऊ है। तो आज जो मेरी सिचुएशन है सर, 4 महीना हुआ सिस्टम में काम करते हुए, रामदेव सर का बहुत बड़ा एक एहसान है, जो इस सेशन में इतने अच्छे से लोगों को सिखाते हैं। और सीखते सीखते सर आज इतने बड़े लेवल पे सर खड़े हुए हैं। टीम ग्लोबल में हम काम जिस तरह से सीखे हैं, अपनी टीम हमने क्रिएट की है, टीम KGF के नाम से। और लखनऊ शहर में कोई भी इंसान कहीं से भी ज्वाइन करेगा सर, जो लोग आज इग्नोर कर रहे थे सर, वो मेरे नीचे ज्वाइन करते हैं, वो चाहे जिस कोने से हो। और इस सिस्टम से हमने मात्र 4 महीने के अंदर 7.5 लाख रुपए अर्न किए। जो लोग आज इग्नोर कर रहे थे सर, उनकी भी इनकम कुछ 1 लाख के ऊपर है, कुछ 2 लाख के ऊपर है। सर कहानी सबकी है। शुरुआत में कुछ लोगों ने इग्नोर किया, ज्वाइन करने के बाद कॉल नहीं अटेंड करते थे, तब भी सर सिस्टम को सीखना आपका फर्ज बनता है। अगर आप वाकई में बड़ा करना चाहते, आपको सीखना होगा। तो जितना अच्छा सा आप सीखेंगे, आपकी कॉल कोई अटेंड करे ना अटेंड करे, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है,
यहाँ पे आप शक की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमको बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर, जो आपने यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और कॉन्ग्रेचुलेसन जो इतने जल्दी आपने ये इनकम जो अचीव करी हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट लीडर है हमारे यहाँ पे, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा। जयप्रकाश सर है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो सर, मोस्ट वेलकम जयप्रकाश सर। वेरी ग्रेट मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर रामदेव सर को कि वो इतना बढ़िया सेशन रखते हैं हम लोगों के लिए। 2 बजे का सेशन वाकई में बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन होता है कि वरदान है हम लोग के फोर्सेस में, जो कि 2 बजे का सेशन ले लेके मैंने यहाँ से बहुत सी नॉलेज ली है। और मैं बता दूं, इससे पहले मैं कहीं और एक्स कंपनी में वर्क करता था, और मेरे को यहाँ आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को भी कुछ नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि हम भी प्रोडक्ट बेस के थे, और हमें भी लगता था कि जहाँ प्रोडक्ट होगा वही एक लीगल कंपनी होती है, वही एक लीगल सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद, यहाँ पे सिस्टम को देखने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी है जहाँ पे हम बिना प्रोडक्ट को बेचे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बिजनेस करने के लिए हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, फिर प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए हमें एक माइंडसेट भी चाहिए होता है, जिस माइंडसेट के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। और जो लोग अभी के टाइम पे प्रोडक्ट बेस में है, उन लोगों को भी सिस्टम में आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये सिस्टम सबको समझ में आएगा, क्योंकि सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग सिस्टम दी जाती है हमें, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे लोग दिन का 1-1 लाख रुपए कमाएंगे। अभी तक हम सोचते थे कि 1-2 महीने की बात होगी कि यहाँ पे लोग 1-1 या 2-2 लाख रुपए कमाएं, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे 1-1 दिन में 1-1 लाख रुपए लोग कमा रहे। तो सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए। और आगे का सेशन सर आप कंटिन्यू करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इनवाइट करा यहाँ पे बोलने के लिए। थैंक यू वेरी सो मच। ओके ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं नेक्स्ट जो लीडर नहीं कहूंगा, मैं उनको फोर्स आज के जो है, मैं दादाजी कहता हूँ उनको, मेरी ही टीम से हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, और नाम है उनका जेपी गौतम सर। और एज की बात करूं तो एज की उनकी एज है 72 ईयर। लीडर्स, मैं उनको सुनना तो ठीक है, मैं उनको देख के और उनको सोच के मोटिवेट हो जाता हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जेपी गौतम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, आप आए थोड़ा सा। Recording stopped. जेपी सर, आपको एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है आपके मोबाइल में, उस पे आप क्लिक करोगे ना तो आप अपने आप अनम्यूट हो जाओगे। आप को-होस्ट है सर, एंड स्टार्ट वीडियो से आप वीडियो स्टार्ट करके भी आ सकते हो। हेलो, जी आवाज आ रही जगदीश, है? जी जगदीश सर आ रही है, सर आ रही है आवाज। सर आप थैंक यू। वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो क्या अपना? और सर एक बार मुझे सुनिए हाँ प्लीज सर। आपने जहाँ से भी ऑडियो स्टार्ट किया ना, वहाँ पे एक स्टार्ट वीडियो नाम लिखा हुआ है। Recording in progress. वहां से आप जैसे ही वीडियो ऑन करोगे, हम सब लोग आपका चेहरा भी देख पाएंगे सर। अरे यार, चलो कोई बात नहीं सर, जैसा भी है कंटिन्यू करिए सर, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है सर। जी थैंक यू। जेपी सर आप कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है सर आपकी। यस यस। हाँ सर जी, जैसा कि अभी टीसी सर ने बहुत तारीफ की है सर, और तारीफ टीसी सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं के कारण जो है हमारी सागर की टीम जो है काफी जो है ऊंचाइयों पे जा रही है, और काफी वो जो है मोटिवेशन हम लोगों को देते रहते हैं। और उन्हीं के कारण जो है हम लोग जो है उनके प्रयास से जो है हम लोग जो है उदयपुर एलटीपी जो है क्वालिफाइड किया था, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त सेशन रहा वहाँ का एलटीपी प्रोग्राम, जिसको देखने के बाद जो है हम लोग काफी मोटिवेट हुए हैं। और आगे भी जो है जैसलमेर में भी जो है एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे सर हम लोग,
और सारी प्रक्रिया जो चल रही है उसकी, और 2-4 दिन के अंदर उसका पूरा काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब रही कहानी ऐसी कि सर, मेरा नाम सर जेपी गौतम है और रेंज अफसर के पद से मैं रिटायर्ड हूँ। मेरा विजन ये है कि सर हमें अपनी टीम के अंदर, अभी जो खैर उतनी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उसमें लगा हुआ हूँ और काफी ऊंचाइयों पे समय आने पर जो है सबको कम से कम 200 लोगों को करोड़पति के मिशन में लाना है, और ये मेरा लक्ष्य है और लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं जैसे रामदेव सर हैं, बहुत ही जो है गजब का मोटिवेशन देते हैं। 2 बजे की मीटिंग में उनकी कभी भी मिस नहीं करता हूँ, मैं लगातार और इसमें बना रहता हूँ। और रहा वर्क का, तो वर्क जो है बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से चल रहा है। और इतना कहकर सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, टीसी सर जी, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी तो आवाज ही काफी है हमारे लिए तो। ये है, और लीडर्स हमारा समय हो चला है। तो जितने भी हमारे को-होस्ट पार्टनर हैं मैं उनसे माफी चाहूंगा। क्या रामदेव सर, क्या कुछ 2-3 को-होस्ट और रह गए हैं पार्टनर हमारे, उनको इनवाइट कर सकते हो क्या? बुला सकते हो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आगे नेक्स्ट जो हमारे ग्रेट मेंटर है मेरे परमेश्वर सर, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है सर। जी, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस, प्रॉपर है सर। सबसे पहले मैं समझ चाहूंगा कि जैसे ही आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, मेरे से अनम्यूट नहीं हो पाया था, टेक्निकल इशू था इसकी वजह से। सो थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर। बाकी मैंने अपने आज का सेशन क्लियर किया। और देखिए दोस्तों, मेरा नाम है परमेश्वर, राजस्थान। जस्ट रामदेव सर के घर से मैं 12 या 13 किलोमीटर दूर रहता हूँ। हम लोग फोर्सेस से पहले ही फ्रेंड थे। हम लोग फोर्सेस से पहले एक कॉन्सेप्ट में काम करते थे जिसका नाम था मॉल 92। वहां से हम लोगों ने, हमारा रिलेशन इतना अच्छा बन गई थी, इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो चुकी थी कि यदि रामदेव सर हमें ये भी बोल देना कि आप इस छत से कूद जाओ, हम लोग उस छत को देख के आगे कूद भी सकते थे। इतना हमारा अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था, क्योंकि सर ने जो भी चीजें हमारे साथ में पहले जो चीजें हुई वो 100% सेफ एंड सिक्योर थी। रामदेव सर ने जो भी चीजें बताई वो सेफ थी। वहां पे हम लोगों ने पैसा भी कमाया, साथ साथ में नाम भी बना, सब कुछ हुआ। वो सब कुछ पॉसिबल इन सर की वजह से हुआ। तो रामदेव सर ने जब मेरे को फोर्सेस बताया था, मुझे फोर्सेस का ऐप ही नहीं पता था। फोर्सेस की मुझे प्रॉपर ये पता नहीं था कि फोर्सेस की स्पेलिंग क्या होती है ना। तो लेकिन सर ने जब मेरे को बताया था, सर ने एक ही चीज बोला था कि सर आपका क्या सपना है। उस टाइम हम लोग, एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, सॉरी स्कॉर्पियो, उसके बारे में मैं बहुत सोचता था कि स्कॉर्पियो लेके आनी, स्कॉर्पियो लेके आनी। तो सर ने मुझे एक चीज बोली कि सर आपको स्कॉर्पियो लेके आनी है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो। मैंने बोला सर चलो करते हैं। तो उस टाइम में हमारे साथ में बहुत से प्रॉब्लम्स थी, जैसे अभी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप डॉलर कहाँ से बाई करना है सब कुछ। तो मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चन हुए। तो सर ने, मैंने बोला सर अपने पास में जो डॉलर होगा उससे क्या करेंगे। बोले उसको टेंशन ना लो, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक चीज थी कि तीनों के अंदर, हमारे अंदर कोई भी किसी प्रकार का एटीट्यूड नहीं था। चाहे रामदेव सर से मुझे भी सीखना मिले तो मैंने सीखा, चाहे मेरे से रामदेव सर को सीखना मिले तो सर ने सीखा। क्योंकि हम लोगों के पास में, जब हम लोग मॉल 91 कर रहे थे ना, तो हमारे पास में किसी प्रकार का ऊपर से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन अपने आप को आज देखिए, आज आपके 10 अपलाइन एक्टिव बैठे होंगे, 5 अपलाइन, 2 अपलाइन आपके एक्टिव होके आपके साथ में सपोर्ट करते होंगे। हम उस लेवल से उठ गए हैं जिस लेवल पे हमारे अपलाइन नाक के बराबर था। जिसने रामदेव सर को ज्वाइन कराया था, मॉल 91 ब्लॉक करके भाग गया था, पता ही नहीं था कहाँ था। लेकिन सर ने, मैंने, रामदेव सर ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से वहां पे यूट्यूब का उपयोग लिया था, गूगल का उपयोग लिया था, फेसबुक का यूज लेकर टीम बनाई थी, वहां से लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड किया था। और मैं बात करूं, वहां से काफी सारे लोग अभी तक हमारे साथ में काम करते हैं। मॉल 91 वाले लोग अभी तक हमारे साथ में है। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्सेस में आप साथ में काम करते हैं, तो आपके साथ में रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है हमारा। और यही हमें एडवांटेज देता है कि हम लोगों को इनकम कराने में मदद करते हैं। आज मैं देखता हूँ लाखों रुपए कमाने वालों की गिनती नहीं है हमारी टीम में, पता ही नहीं कितने लोग कमा रहे हैं। और ये भी नहीं पता कितने पहुंच चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुआ कि हम लोगों ने चीजें सीखी। तो आप ना
ये चीज छोड़ दीजिए कि मेरा प्लान काम करेगा तभी मैं काम करूंगा। एक चीज ठान लीजिएगा कि ये बिजनेस मेरा है। जैसे अपने 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के मार्केट के अंदर अपनी शॉप ओपन करके बैठे हूँ, उसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं होता कि वो मेरे को सपोर्ट करेगा तब करूंगा। वहां पे अपने हिसाब से आप मार्केटिंग करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को हैंडल करते हैं, सब कुछ आपको होता है। उसी तरीके से फोर्सेस को ले लीजिएगा। अपलाइन सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके लिए गॉड गिफ्ट है, वो तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अपने लेवल पे अपने दम पे काम करना शुरू कर दो, आपको फोर्सेस के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आज आपको बताऊं कि मैं रामदेव सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने टीम की प्रॉब्लम्स में ही सोल्व करता हूँ लगभग। लेकिन रामदेव सर के पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तभी सर पहुंचती है। लेकिन मैं अपने लेवल पे दम मतलब सोचते हैं कि हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। और सर को हम लोग उसी टाइम इन्वाइट करते हैं जब हमारा कोई इवेंट हो, हमारा कोई प्रोग्राम हो, जिसमें हम लोग सर को मान सम्मान के लिए इन्वाइट करते हैं। जस्ट हमारा नेक्स्ट अभी हमारा एलडीपी प्रोग्राम चल रहा है, जैसलमेर में होने वाला 18, 19, 20 को, उसमें हमारे सर चीफ गेस्ट है। तो वही चीज सब कुछ पॉसिबल है, तो आप भी सिस्टम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच टीसी सर एंड रामदेव सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी जो मेरा बिजनेस है इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय है, सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा है परमेश्वर सर से ही सीखा है। और आगे मैं नेक्स्ट लीडर हैं रजनीत कौर मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड हमेशा की तरह आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने सेशन में बोली, स्टार्टिंग में बोली थी कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो हम कहीं पे भी कहीं से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सिस्टम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये होता है कि डे टू डे मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है, घर की बाहर की। तो ये होता है जब फोन रहता है अपने पास, कहीं से भी ज्वाइनिंग कराइए, कहीं से भी प्रमोशन करिए, कहीं से भी कहीं पे भी आप बैठे, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ आप घर पे रहेंगे, एक आपका एनवायरनमेंट चाहिए कि आप कहीं बाहर गए हैं तभी आप मतलब कहीं बाहर गए हैं तो आप कर नहीं सकते हैं। जहाँ पे भी बैठे हो एक पोस्टिंग तो करनी है, आपने लोगों को बताना ही तो है। और जैसे आप चाहे वैसे बताइए, ऑफलाइन बताइए, ऑनलाइन बताइए। और मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं टोटली ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। एक भी टीम लीडर को मैं पर्सनली नहीं मिली हूँ, पहले ज्वाइनिंग हुई है, बाद में मिली हूँ एलडीपी के दौरान या फिर अपने नेटिव प्लेस पे। तो बस यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक इंग्लिश में कहावत है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब कि अगर आपने 2 दिन कुछ भी चीजें करी, कहते हैं कि आपने ज्वाइनिंग तो कर ली, उस समय लोगों को बड़ा जोश होता है कि हाँ बस आएंगे और कल से ही हमारी 50,000 की टीम बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें पहले तो आपने लर्निंग करनी है क्या फॉरसैज, उसके बारे में सारे जो इसके बेसिक पिलर्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें सब आपको पता है। तो वो सब उसके बारे में नॉलेज करके उसको कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, रिजल्ट आ नहीं रहा, अपलाइन को फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए रिजल्ट तो आना ही है, बट मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी बनाते रहिए, रेगुलर पोस्टिंग करते रहिए, रेगुलर लोगों को बताते रहिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, ट्रेनिंग सेशंस जितना हो सके उसको अटेंड करिए और एक डायरी मेंटेन कर लीजिए जिसपे कि जब भी आप खोलेंगे तो सारी चीजें फिर से कवर अप हो जाएंगी। सो मेरी तरफ से इतना ही था। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट लीडर है हमारे लास्ट हैं विजय कपूर सर, मोस्ट वेलकम है आपका। विजय कपूर सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए शायद सर के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, सर की नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। और बाकी मैं 2 मिनट और अपनी बात रख के मैं सर फिर रामदेव सर को सेशन को हैंड ओवर करूंगा। लीडर्स देखो फोर्साज भाई, मैं तो पिछले 4-5 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ और काम भी कर रहा हूँ। लेकिन सपने बड़े थे, लेकिन मैं एक ही बात हमेशा से मैं सोचता हूँ और हमेशा से बताता भी हूँ, सारे सिस्टम बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन अगर वो सिस्टम हमारे लिए बेस्ट नहीं है, अगर उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझ लो आप कि वो उस सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते। बदलाव हमें जरूर करना पड़ेगा। इसलिए भाई मैंने भी ये चीज सोच के मैंने वहां पे भी हम लोग कसम खा ली थी कि भाई इस सिस्टम के बाद कोई सिस्टम नहीं करेंगे। लेकिन कहानी ये हुई कि भाई हमें मजबूरी बस हमें दूसरे सिस्टम को देखना पड़ा और वो दूसरा सिस्टम ऐसा मिला
कि सर इसके बाद जरूर अब सर्च हमारी खत्म हो गई, इसके बाद जरूर हमने किसी प्लान को देखना समझना बिल्कुल छोड़ दिया है। और रामदेव सर और परमेश्वर सर, नेमरा सर और सभी जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, रामदेव सर से मेरी बात बहुत कम होती है, लेकिन मैं उनकी हर एक बात को फॉलो करता हूँ। और आज जो मेरा अचीवमेंट है उसकी सबसे ज्यादा वो चीज है जो एक रामदेव सर की एक बात मैंने हमेशा मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि सर ने मैंने सर से एक ही बात पूछी थी, जैसे मैंने अपने 4-4 5-5 स्लॉट करे हुए थे और सर से मैंने बात करी थी। मैंने सर से पूछा, जैसे हमारी बात हुई और सर से मैंने पूछा कि सर सफलता के 4 साल के अंदर कितने स्लॉट होते हैं। सर ने एक ही बात बोली थी कि तीसरे सर जिस दिन आप 7 स्लॉट कर लोगे उस दिन के बाद, उस दिन के महीने भर के अंदर आप मतलब लखपति तो ठीक है, आप 2-3 लाख रुपए एक महीने भर के अंदर कमा लोगे। और ये रियलिटी है बिल्कुल। जैसे हमारा उदयपुर का जो एलडीपी हुआ था, उस एलडीपी के पहले ही मैंने अपने 7 स्लॉट मतलब कर लिए थे। तो जैसे ही मैंने वहां पे करा और आज यहाँ पे देखें आप लोग, मेरी मतलब समथिंग 1 महीने के अंदर ही मेरी इनकम जो है 2-3 लाख के प्लस हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आज का सेशन आपने मुझे दिया। यहाँ पे टाइम बहुत काफी ज्यादा हो गया है और आगे के सेशन के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। रामदेव सर, मोस्ट वेलकम है आपका। जी सर, जस्ट 1 मिनट। जी टीसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एंड वाकई आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज के सेशन की होस्टिंग किया। एंड जितने भी हमारे को-होस्ट पार्टनर्स को आज हमने जिन्होंने सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हर कोई अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो। हमारे साथ में जगदीश प्रसाद सर भी है, जिन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। इनकी एज 72 है, 72 साल। जिस एज में लोग सपने देखना बंद कर देते हैं, उस एज से इन्होंने सपने देखना शुरू किया। फोर्साज को इनसे बेहतरीन कोई समझ नहीं सकता। अगर ये कर सकते हैं तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं इनसे मिला हूं, मैं बड़ा कायल हूं इनका, बहुत बड़ा फैन हूं कि सर में इतनी एनर्जी। सर 72 साल के लगते ही नहीं है, ना दिखने में लगते ना बोलने में लगते। जब मिलाते ना हाथ, करंट आ जाता है। वैसा क्या पर्सनालिटी है सर की। सर सब कुछ दिमाग से होता है, सब कुछ दिमाग का खेल होता है। ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आजकल एक काफी फेमस एक लाइन चल रही है, आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। भाई साहब, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है काम करने वालों के लिए। आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे इन ट्रेनिंग सेशंस में आते रहिए, सीखते रहिए। इनको किसी भी कीमत पे आप मिस मत करिएगा, क्योंकि माइंडसेट इन्हीं से बनेगा, आपका वर्क इन्हीं से चलेगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।